ओके, आज से जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग क्या है, वो है गूगल एड्स। तो सबसे पहले गूगल एड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गूगल एड्स के 4 डिफरेंट नेम होते हैं। कितने डिफरेंट नेम है? 4 डिफरेंट नेम है, जिसमें से सबसे पहला, अगर आपसे कोई कहेगा कि मुझे एडवर्ड्स पे ऐड रन करना है, क्या करना है? एडवर्ड्स पे ऐड रन करना है, तो आप समझ जाना वो गूगल एड्स की बात कर रहा है। एडवर्ड्स 2019-18 से पहले गूगल एड्स का नाम एडवर्ड्स हुआ करता था। तो अगर कोई आपको फॉरेन क्लाइंट अगर कोई मिलता है तो वो एडवर्ड्स ही बोलेगा आज भी। तो कोई एडवर्ड्स अगर कहता है तो आप समझ जाना। उसके बाद में इसका दूसरा नाम है पीपीसी। अगर कोई आपसे कहेगा कि मुझे पीपीसी ऐड रन करना है, तो पीपीसी ऐड रन करने के लिए कौन कहता है? ये वर्ड का इस्तेमाल ज्यादातर इंडियन क्लाइंट के अंदर रियल एस्टेट वाले क्लाइंट्स कहते हैं कि मुझे पीपीसी ऐड रन करना, आप रन करके दोगे। तो अब आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा, यार मैंने गूगल एड सीखा है, मेड एड सीखा है, ये पीपीसी क्या है? सर ने तो सिखाया है नहीं। तो पीपीसी कुछ अदर नहीं है, पीपीसी गूगल ही है। बस पीपीसी किस में यूज होता है? रियल एस्टेट के अंदर होता है। अब पीपीसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पे पर क्लिक। इसका डेफिनेशन क्या है मैं आगे आपको मैट्रिक्स में समझाऊंगा, लेकिन अब ये चीजें समझ के रखिए। तीसरा नाम इसका है SEM। अगर आपसे कोई कहेगा मुझे सर्च इंजन मार्केटिंग करना है, तो सर्च इंजन मार्केटिंग को भी गूगल एड्स कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन मार्केटिंग। और फाइनली इसका नाम लास्ट में क्या है? गूगल एड्स। तो गूगल एड्स के 4 डिफरेंट नेम है। पहला कौन सा है? एडवर्ड्स। दूसरा, तीसरा, चौथा गूगल एड्स। तो ये 4 नाम आपको हमेशा याद रखना है। अब इसके बाद में जो दूसरा स्टेप है, गूगल एड्स के 4 नाम आपको पता चल गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो है गूगल एड्स गूगल एड्स टर्मिनोलॉजी मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले आप याद रखना, इसके अंदर टोटल आपको 8 मैट्रिक्स आएंगे। तो सबसे पहला मैट्रिक्स जो है इसके अंदर वो है पीपीसी। सबसे पहला मैट्रिक्स, ये वो मैट्रिक्स है जो आप ऐड रन करने के बाद आपको परफॉर्मेंस कितना अच्छा आ रहा है से कितना बुरा आ रहा है ये आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले पीपीसी समझो, पीपीसी क्या है। एक काम करते हैं कि ये थ्योरी लेक्चर है, अगर आप लोग वेदान अगर आप लोग यहाँ पे भी आ जाएगी तो कोई इशू नहीं है, या फिर आप यहाँ पे भी बैठ जाएगी तो कोई इशू नहीं है। देख, घूम के खाली आप यहाँ पे देखो। अब जो सबसे पहला पॉइंट है गूगल के मैट्रिक्स को समझने के लिए, उसे कहते हैं पीपीसी। अब पीपीसी का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पे पर क्लिक। अब पे पर क्लिक का पहले मतलब समझिए है क्या। मान के चलिए आप है ना गूगल एड्स पे जा रहे हो, मैं गूगल एड्स ओपन कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ, एग्जाम्पल बेस्ट MBA कॉलेज इन पनवेल। मान के चलिए आप पनवेल लोकेशन में कोई सर्च कर रहा है कि MBA की सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सी है, इतना लिख के कोई सर्च कर रहा है। अब सर्च करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे देखना स्पॉन्सर्ड रिजल्ट। इसका मतलब क्या? ये पेड ऐड है। अब किसी ने ये सर्च किया, पैसा देकर ITM ऐड रन कर रहा है। उसके बाद में नीचे है SVIM, ये ऐड रन कर रहा है। उसके बाद में DY पाटिल और अगेन DY पाटिल। दोनों की वेबसाइट थोड़ी डिफरेंट है लेकिन दोनों DY पाटिल है। तो आपको कितना ऐड दिखने मेरे? 4 ऐड। चारों ऐड पैसा दे के ऐड रन करवा रहे। किस कीवर्ड पे? कि गूगल को उन्होंने बताया, गूगल अगर ये कोई सर्च करेगा ना बेस्ट MBA कॉलेज इन पनवेल, तो हमारा कॉलेज दिखाना। तो गूगल ने दिखा तो दिया। अब गूगल ने नहीं दिखा दिया, फ्री में दिखाया क्या? पैसे में दिखाया। लेकिन गूगल का एक है ना फंडामेंटल है, वही आपको समझना है। आपने कीवर्ड सर्च किया यहाँ पे ऐड दिखाई दिया,
ये ऐड का कोई पैसा नहीं कटा है अभी तक। आप इस पर क्लिक करोगे तो जिसकी वेबसाइट पे क्लिक करोगे उसका पैसा कटेगा। मतलब देखो, एक रिचार्ज करना होता है ना, इन्होंने बजट लगाया रहेगा एक दिन का 3,000 रुपये, तो इनका 3,000 रुपये कैसे कटेगा? जब उनका ऐड दिखेगा तब नहीं कटेगा, ऐड दिखने के बाद जब इस पर कोई क्लिक करेगा तब कटेगा। तो इसी के लिए इसको क्या नाम दिया गया है? पे पर क्लिक। जब कोई क्लिक करेगा तभी पे करना पड़ेगा। पॉइंट समझ रहे हो आप? अगर कोई क्लिक नहीं किया तो पैसा नहीं कटेगा। करेक्ट? समझ में आ रहा है सर? तो इसका मतलब क्या है? क्लिक करेगा तो पैसा कटेगा। इसको क्या कहते हैं? देखो, मैं आपको एक बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा, लेकिन जब मैं दूसरा बताऊंगा, तीसरा बताऊंगा, तो पहला वाला भूलने लगेगा। लेकिन आप थोड़ा सा समझिए, मैं आपको इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो पैसा कटेगा, अगर नहीं करोगे, क्लिक नहीं करोगे, तो पैसा नहीं कटेगा। ऐड दिखेगा, फ्री में दिखेगा, लेकिन जब कोई क्लिक करेगा तो उनके रिचार्ज से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? पी पी सी, पे पर क्लिक। ओके। अब दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा जो मैट्रिक्स है उसे कहते हैं CPC। अब CPC का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक मतलब पहला जो था पे पर क्लिक, कि आप एक ऐड पे क्लिक कर रहे हो तो पे करना पड़ेगा, पैसा कटेगा। लेकिन एक क्लिक पे कितना पैसा कटेगा ये कहाँ पता चलेगा? ये पता इस मैट्रिक्स में चलेगा। गूगल आपको ये मैट्रिक्स ओपन करके रखेगा। इसका नाम क्या है? CPC। कि ये जो ऐड था, जो ऐड आप देख रहे थे, अगर मान के चलिए मैं आइटम पे क्लिक करता तो ये क्या हो जाता? ये होता है PPC। पहला काम, पहले ट्रिगर हो जाता कि क्लिक किया, पैसा कट गया। बट आपको ये तो पता चलना चाहिए कि ये एक क्लिक पे कितना कटा। ये कहाँ पता चलेगा आपको? कॉस्ट पर क्लिक, CPC में पता चलेगा। ओके। तीसरा जो है CPV। CPV का मतलब है कॉस्ट पर व्यू। व्यू कब आता है? जब आप वीडियो देखते हो तो वीडियोस पे व्यू आता है। तो गूगल एड्स का यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स CPV है, वो ये बता रहा है कि गूगल एड्स, कभी आप यूट्यूब पे कोई ऐड देख रहे हो, यूट्यूब पता है किसका प्रोडक्ट है? गूगल का है ना? पता है? सभी को पता है यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है। यूट्यूब, गूगल एक अमेरिकन कंपनी है। तो गूगल का जो यूट्यूब जो है, जिसपे हम जाके बहुत सारे वीडियोस वगैरह जो देख रहे हैं, मूवीज वगैरह जो देख रहे हैं, इसके बीच में जो स्किपेबल, नॉन स्किपेबल जो ऐड आता है आपको वीडियोस के बीच में, वीडियो के स्टार्ट में, तो ये ऐड जो दिखाता है, ये ऐड कहाँ से रन होता है? ये ऐड रन होता है गूगल से। तो गूगल से आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हो, जैसा कि आप सेलेक्ट कर रहे थे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सअप, आपको कहाँ दिखाना है। ठीक उसी तरीके से गूगल ऐड में भी ऑप्शन है कि आपको ये ऐड कहाँ का दिखाना है। यूट्यूब पे दिखाना है तो यूट्यूब को सेलेक्ट करो। तो अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो ऐड रन कर रहे हो और एक वीडियो को देखने के बाद, अगर आप जाएगा, आप एक बार देख लियो वीडियो, आपने देख लिया, आपने, तो हम लोगों ने 6 लोगों ने वीडियो देखा और मान के चलो हमारा 12 रुपया कटा, तो एक पर्सन को वो वीडियो ऐड दिखाने के पीछे कितना पैसा चार्ज कर रहा है गूगल? तो वो कहाँ पता चलेगा हमें? CPV, पर व्यू। पर व्यू कॉस्ट कहाँ कितना कट रहा है वो हमें CPV बताएगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है कॉस्ट पर व्यू। राइट? इसके बाद में फोर्थ है CPM। CPM का फुल फॉर्म है कॉस्ट पर माइल। अब कॉस्ट पर माइल का फुल फॉर्म तो मैंने आपको लिख दिया, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये न्यूमेरिकल वन है, राइट? और ये क्या है? ये भी तो एक सीरियल नंबर चल रहा है ना? तो ये कौन सी लैंग्वेज है? ये रोमन लैंग्वेज है। तो रोमन लैंग्वेज में 1 2 3 4, जब आप यहाँ तक जाते हो तो ऐसे ही करते करते जब आप लास्ट में M तक पहुँचते हो, कहाँ तक? M तक। तो M तक पहुँचने को क्या कहते हैं?
एम तक पहुंचने को कहते हैं 1000। मतलब एम तक जब आप जाते हो ऐसे लिखते लिखते, तो इसे लास्ट में क्या कहा जाता है, माइल कहा जाता है। एम तक जब रोमन लैंग्वेज में जाते हो, आप रोमन लैंग्वेज की कभी निकालना, उसकी लिस्टिंग निकालना आप आराम से, आज दिन भर में जब आपको टाइम मिलेगा। तो जब आप माइल तक पहुंचते हो तो उसे माइल कहा जाता है। तो गूगल ऐड कैसे है ना, हमारे इंडिया के मैट्रिक्स के हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपने रोमन लैंग्वेज के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे आप जब माइल तक आते हो, 1 2 3 4 5 6 7 माइल तक जब आते हो, तो माइल को इंडियन में कहते हैं कि 1000। क्या कहते हैं, 1000। कहाँ तक पहुंचते हैं, माइल तक। तो माइल को रोमन लैंग्वेज में 1000 कहते हैं। मतलब देखो, वी को क्या कहते हैं यहाँ पे, 5। तो वैसे ही वहाँ पे माइल जब वी के आगे कंटिन्यू होते हुए माइल तक पहुंचता है, तो इंडिया में उसे कहते हैं 10,000। अब आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, रोमन लैंग्वेज का वी यहाँ का 5 हुआ, तो वहाँ का माइल यहाँ का 1000 हुआ। तो यहाँ पे ये कह रहा है CPM, कॉस्ट पर माइल। मतलब अगर आप, पहले आप मेरी बात समझना, ये जो सी PPC जो है, PPC और CPC, ये कौन से फॉर्मेट में काम कर रहा है, पहले फॉर्मेट समझना। आपने जब यहाँ पे कुछ सर्च किया, तो ये ऐड आपको दिखा, बराबर। यहाँ पे कोई इमेज दिख रही है आपको, कोई वीडियो दिख रहा है, इसको कहते हैं सर्च ऐड। तो सर्च ऐड में CPC और PPC काम करता है। यहाँ पे वीडियो तो नहीं दिखाना, लेकिन यूट्यूब पे अगर कोई ऐड दिखेगा, तो वो काउंट होता है किसमें, CPB में। किसमें, लेकिन यहाँ पे अभी आपने वीडियो देखा और सर्च ऐड देखा, कहीं पे इमेज ऐड देखा नहीं। तो ये जो CPM है ना, ये इमेज ऐड के लिए रहता है। कि अगर आपने ऐड में इमेज रन की है, अभी हम लोग ने मेटा में सबने इमेज दिखाया ना, तो ऐसे गूगल पे आप जब ये इमेज ऐड रन करोगे, तो उसके लिए मैट्रिक्स काम करेगा CPM। तो याद रखना, जब आप डिस्प्ले ऐड, इमेज ऐड आप जब रन करोगे, तो उसके लिए मैट्रिक्स काम आएगी CPM। जब आप वीडियो ऐड रन करोगे, तो उसमें मैट्रिक्स काम आएगी CPV, कॉस्ट पर व्यू। और जब आप सर्च ऐड रन करोगे, कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो आपका ऐड दिखना चाहिए, तब आपका काम करेगा PPC और CPC, ये दोनों। मैं आपको उसका एक PDF नोट दूंगा, जिसमें ये मैट्रिक्स के आगे उसका एग्जाम्पल बना हुआ रहेगा, तो आपको समझने को आपको आसानी होगी। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, CPM का मतलब क्या है। CPM की अगर कभी बात आएगी, तो आपसे ये याद रखना कि 1000 इंप्रेशन कितना आएगा, 1000 इंप्रेशन। 1000 इंप्रेशन मैंने इसके लिए बोला कि 1000 लोगों ने आपके इस डिस्प्ले को देख चुका है, राइट। इंप्रेशन समझ में आ रहा है ना। अब इंप्रेशन में ऐसा भी होता है कि एक बंदे 2 बार काउंट हो जाते हैं। तो एक रीच होता है, एक इंप्रेशन होता है। रीच मतलब क्या होता है कि वेदांत को एक बार ऐड दिख गया, हम सबको एक एक बार ऐड दिख गया, तो 6 काउंट हो गया, कि 6 रीच हो गई। लेकिन अब 1 घंटे के बाद वो रीच 6 ही बता रहा है, लेकिन इंप्रेशन बता रहा है 10। तो हम 6 लोगों में से ना, ऐसे कोई 4 लोग हैं जिनको वो ऐड रिपीट रिपीट दिखा है। तो रिपीट दिखाने का भी तो पैसा लेगा ना। वेदांत, आप सुबह मॉर्निंग में फेसबुक पे आए, आपको ऐड दिखा, लेकिन आप आफ्टरनून में भी आप आए, तो ऐड दिखा। तो ऐड सुबह भी दिखा, आफ्टरनून में भी दिखा, तो दोनों बार ऐड जब आपको दिखा, तो पैसे से दिखा है। मार्केटर ने मेटा को पे किया, तब आपको उसने 2 बार दिखाया। तो रीच का मतलब होता है, काउंट एक ही होता है कि आपको एक बार दिख गया, लेकिन अगर आपको दोबारा ऐड दिख रहा है, तो वो एज ए इंप्रेशन काउंट होता है। तो यहाँ पे टोटल 1000 इंप्रेशन को क्या कहते हैं, CPM। उसके बाद कहते हैं, फोर्थ पॉइंट जो है वो है CPL। CPL का मतलब होता है कॉस्ट पर लीड। अब इसको थोड़ा समझिए। मान के चलिए, अभी मैंने आपको जो MBA वाला ऐड दिखाया, बेस्ट MBA कॉलेज इन पनवेल, ये कोई सर्च कर रहा है, आपका ऐड दिखाई दे रहा है। आपके ऐड दिखाई देने के बाद मान के चलिए 10 लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया, तो इसकी कोई गारंटी है वो 10 के 10 लोग फॉर्म भरेंगे। कितना भर सकते हैं, कितने लोग, 10 में से कितने लोग फॉर्म भर सकते हैं, आपका अंदाजा बताना। 1 से 2, साजिद, एक भी नहीं। आपका नाम क्या है, हिमांशु। ओके हिमांशु, क्या लगता है, 1 2,
हर्षिता, एक दो, एक दो, एक भी नहीं। तो मेजोरिटी, अगर 10 क्लिक आ रहा है तो आप 10% कंसिडर कर दीजिए कि 10 क्लिक अगर लोग कर रहे हैं तो एक एक बंदा फॉर्म भरेगा। बहुत रेयर केसेस में होता है साजिद के कोई नहीं भरता है। तो अगर 10 में से एक ही बंदे ने फॉर्म भरा, अब इसको थोड़ा सा नंबर इंक्रीज करो। अब आप ये सोचो कि 100 लोगों ने क्लिक किया तो कितने लोग फॉर्म भरे? एक एवरेज 10 से 15 लोग फॉर्म भरेंगे। तो अगर 100 लोगों ने ऐड पे क्लिक किया, लॉजिक समझो आप, मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा रहा हूँ। अगर 100 लोगों ने क्लिक किया हमारे ऐड पे, तो इसमें दो कंडीशन आ गई। सबसे पहला क्या, पीपीसी आ गया, राइट, और सीपीसी आ गया। 100 लोगों ने क्लिक किया मतलब पैसा कटा। 100 क्लिक आ गया ना, तो मतलब 100 क्लिक पे पैसा कट गया। अब आपको ये भी तो जानना है कि एक क्लिक का पैसा कितना कटा। तो एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल रॉ नंबर ऐसा लिख के दे रहा हूँ। सीपीसी आप पकड़ के चलिए कि यहाँ पे आप है ना 20 रुपया लगा एक क्लिक पे, तो 100 क्लिक्स पे कितना हो गया? कितना हो गया? 200, 2000, पक्का? रैग 2000 हुआ? ओके। एक क्लिक मतलब 20 रुपीज़ का है, और ऐसे हमें 100 क्लिक है। तो 100 क्लिक आपका जब हुआ तो आपके ऐड से 2000 रुपये कट गए। क्लिक, क्लिक के ऊपर कटे, हाँ? अच्छा, इतने, इसके बाद आपको कितने क्लिक, इसके बाद आपको फॉर्म कितने भरे जा रहे? फॉर्म सबमिट हो रहे, एग्जाम्पल मान के चलिए 10 फॉर्म सबमिट हुए। तो अब आपको क्या करना है, 10 फॉर्म सबमिट हुए, तो ये 10 फॉर्म कितने रुपए खर्चा करने के बाद हुआ? 2000। समझ रहे हो? 2000 रुपये खर्चा किया, तो 100 क्लिक आए, और उस 100 क्लिक में आपको 10 फॉर्म भरा गया। तो 10 फॉर्म आया मतलब 10 इंक्वायरी आई, 10 लीड आई। तो एक इंक्वायरी कितनी की आई? एक इंक्वायरी 200 रुपये की आई ना। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सीपीएल कहते हैं। पता चला सीपीएल कैसे डिफाइन करें हम लोगों ने? तो सीपीएल डिफाइन करने के लिए हमें कितनी मैट्रिक्स लगी? 3। पहली मैट्रिक्स लगी पीपीसी के टोटल क्लिक कितने आए। फिर दूसरी मैट्रिक्स की जरूरत पड़ी सीपीसी के एक क्लिक कितने का आया। फिर तीसरी मैट्रिक्स हम लोगों ने जब निकाले, कैसे निकाले कि हम लोगों ने पहले देखा कि फॉर्म कितने भरे गए। तो फॉर्म सबमिशन हुए 10। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद जब हमने 10 फॉर्म को हमने जब टोटल एड स्पेंड से डिवाइड किया तो 200 रुपये आए। तो इसका मतलब हमारा सीपीएल है 200 रुपीज़। समझ में आया? लेकिन आपको निकालना नहीं पड़ेगा, मेटा खुद आपको निकाल के देगा। मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ना, मैं आपको गूगल एड्स का एक है ना लाइव दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्लिक आ रहे हैं 65 क्लिक्स, और यहाँ पे देखो दिख रहा है एवरेज सीपीसी। ये जो क्लिक्स है ना, ये है पीपीसी। यहाँ पे ऊपर लिखा नहीं रहेगा। क्लिक लिखा तो आपको समझ जाना है, क्लिक को ही पीपीसी कहते हैं। तो 65 क्लिक्स है। अब सीपीसी कितना बता रहा है? 45.64, मतलब एक क्लिक का पैसा कितना लग रहा है? 45 रुपीज़ लग रहा है। ओके। इसके बाद में यहाँ पे मैं अभी सेलेक्ट करता हूँ क्या, देखो यहाँ पे अभी आपके सामने ना, सबमिट लीड फॉर्म। सबमिट लीड फॉर्म कितना दिखा रहा है? 50। पर एक कितने की आ रही है लीड फॉर्म? देखो आपको इस सब, ये जो तीनों मैट्रिक्स मैंने अभी आपको समझाया, ये पीपीसी है टोटल क्लिक, ये सीपीसी है कि एक क्लिक कितने का आया, ये टोटल फॉर्म है कितने फॉर्म भरे गए। लेकिन एक फॉर्म कितने का भरा गया, एक फॉर्म हमें जनरेट करने के लिए पैसा कितना लगा। तो मैं अगर आपको यहाँ पे वो दिखाऊंगा,
उसे कहते हैं कॉस्ट कन्वर्जन। तो एक फॉर्म भरने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है गूगल को? 59.33 रुपीज। समझ में आ रहा है? गूगल का देखो ऐसा है फंक्शन, ऐसा काम करेगा वो। लेकिन ये आपको ना, जब आपका फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अभी आज से आधा घंटा पहले आपको ये चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन आधे घंटे में अगर आपको इतना पता चल सकता है, तो सोचो ये 2 दिन जब आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर होगा तो और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके। सिक्स जो पॉइंट है उसे कहते हैं CTR। अब CTR का क्या फुल फॉर्म है? CTR का फुल फॉर्म है क्लिक थ्रू रेट। अब क्लिक थ्रू रेट कैसे डिफाइन करते हैं? अब क्लिक थ्रू रेट याद रखना, ये कैसे काम करेगा पहले समझो। यहाँ पे ये आपने सर्च किया बेस्ट MBA कॉलेज इन पनवेल, ये सर्च करने के बाद कितने ऐड दिखे? 4। ये चारों ऐड के डैशबोर्ड में क्या आ जाएगा पता है? चारों ऐड को, ये जो चारों कंपनी जो ऐड रन कर रही है, इन चारों के ऐड में क्या जाएगा पता है? एक एक इंप्रेशन जाएगा। कि मतलब एक एक बार आप चारों का ऐड दिख चुका है। ऐसे करके मान के चलिए 100 स्टूडेंट ने ये कीवर्ड को सर्च किया आज ही, तो ये 100 की 100 इन चारों एडवर्टाइजर को ना आज दिन भर में 100 इंप्रेशन दिखाई देगा। लेकिन इतने इंप्रेशन दिखाई देने के बाद अगर कोई आपके ऐड पे क्लिक नहीं कर रहा है, तो ये अच्छा है या बुरा है? बुरा है ना। बिकॉज आप ऐड क्यों रन कर रहे हो? ताकि कोई ये सर्च करे, आपका ऐड दिखे और क्लिक करके लोग फॉर्म भरे, इंक्वायरी जनरेट हो। एग्जाम्पल मान के चलिए आपकी क्लोथिंग का एक है ना शोरूम है, दिन भर में ना 50 कस्टमर आ रहे हैं, आपका सैंपल पीसेस देख रहे, डिजाइन देख रहे, और खरीद रहा कोई नहीं, चला जा रहा है। आपको आप सेटिस्फाइड हो रहे हो कि कस्टमर आ रहा है, लेकिन आप उससे ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो रहे हो कि आने के बाद भी मैं सैंपल दिखा भी रहा हूँ, डिज़ाइन देख भी रहे हो, वो उसके बाद भी नहीं ले रहे। आपको डबल टेंशन होगी, होगी कि नहीं होगी? तो कहने का मतलब वही है, कस्टमर आके आपका प्रोडक्ट देख तो रहा है लेकिन उसको खरीद नहीं रहा है। तो उसी तरीके से गूगल पे कस्टमर आके सर्च कर रहा है, आपका ऐड दिखाई दे रहा है लेकिन क्लिक नहीं कर रहा है, तो फॉल्ट आपके ऐड में है, कुछ तो गलती है। तो अगर क्लिक नहीं कर रहा है तो गलती है, और क्लिक अगर कर रहा है तो कितनी बार आपका ऐड दिखा और कितने लोगों ने क्लिक किए, तो कितनी बार दिखा, कितने लोगों ने क्लिक किए, इन दोनों के बीच में जो निकालना है आपको एक रेट निकालना है जिसे कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। क्लिक मतलब कस्टमर क्लिक किया, थ्रू आपके वेबसाइट के क्लिक किया, आपके वेबसाइट के थ्रू, और कितने लोगों ने वेबसाइट को इंटर करके आपके वेबसाइट के अंदर गए। तो इसका एक रेट निकालना होता है जिसे कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, CTR। आप CTR को डिफाइन कैसे करते हैं? एग्जाम्पल मान के चलते, ये ITM वाले का ऐड 100 बार दिखा, इसका भी 100 बार दिखा, इसका भी 100 बार, इसका भी 100 बार। अब मान के चलिए ITM वाले का ऐड 100 बार दिखा ना, तो इसका भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख लेते अच्छे से। एग्जाम्पल ITM का ऐड कितनी बार दिखा? 100 टाइम्स। और इसके ऐड पे क्लिक आया एग्जाम्पल मान के चलो 20। उसके बाद में नीचे एक थर्ड ऐड है, इसको 100 इंप्रेशन है, और उसको क्लिक मान के चलो, इसको आए 18। उसके बाद में थर्ड जो है, थर्ड को भी मान के चलिए आप 100 आउट ऑफ 20। उसके बाद में फोर्थ को भी मान के चलिए आप 100 ऑफ 25। अब इन सबका क्या निकालना है आपको? CTR निकालना है। 100 क्या है? इंप्रेशन, मतलब 100 बार उन लोगों का ऐड देखा गया, और उतना देखने के बाद 100 बार ऐड देखने के बाद किसी ने 20 बार क्लिक किया, किसी ने 18 बार, किसी ने 20 और किसी ने 25। अब इन दोनों के बीच में आपको रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकलेगा? CTR का रेट डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला है, CTR फॉर्मूला। तो CTR फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, CTR
क्लिक डिवाइड इम्प्रेशन। क्लिक डिवाइड इम्प्रेशन, अब यहाँ पे करना पड़ेगा क्या आपको, इंटू 100। अब आप फर्स्ट वन का निकालो, पहले वाले का निकालो। इम्प्रेशन वहाँ पे क्लिक आप डालना 20 और इम्प्रेशन डालना 100 और उसको डिवाइड करना 100 से, मतलब डिवाइड 100 से करने के बाद मल्टीप्लाई 100 करना। अब आप इसका CTR निकालो। क्लिक 20 डिवाइड 100 इंटू 100, कितना आया, 20 आया। तो पहले का जो CTR है वो कितना है, इसका जो CTR है 20%, कितना है, इसका CTR 20% है। ठीक इसी तरीके से आप नीचे सबका निकालेंगे, तो अभी आपको क्या पता चलेगा, क्लिक थ्रू रेट 20% है, मतलब अच्छा है। अगर 100 कस्टमर देखने के बाद 20 लोग आपके ऐड पे क्लिक करके जा रहे हैं तो ये अच्छी है। लेकिन अभी ये एग्जांपल मान के चलिए ये MBA का ऐड है, तो MBA के ऐड की क्या फीस कितनी होती है 2 साल की, अप्रोक्सीमेट कितनी होगी। अगर आप MBA मार्केटिंग करोगे तो अप्रोक्सीमेट 2.5 से पौने 3 लाख या 3 लाख, डिपेंड करता है कॉलेज कौन सी है, कौन सी यूनिवर्सिटी अफिलेटेड, उसके बेस पे। लेकिन अगर मान के चलिए ये ऐड है ना एक रियल स्टेट का है, जिसका प्रोजेक्ट का टिकट साइज 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ के लिए अगर आपको इम्प्रेशन 100 आ रहा है और क्लिक अगर आपको 10 ही आ रही है ना, और अगर आपका CTR 10% भी आ रहा है तो चलेगा, सही है। 10% CTR भी अच्छा है, लेकिन हाई टिकट साइज के लिए। लेकिन अगर आपका टिकट साइज 2 लाख है, 1 लाख है, उसमें अगर आपको 5% CTR आ रहा है, 10% CTR आ रहा है, तो बहुत खराब है। आप बात समझ रहे हो मेरी। 100 में से अगर आपको, अगर आप एग्जांपल मान के चलिए, अगर आप आईफोन का ऐड रन कर रहे हो और आईफोन का ऐड रन करने के बाद आईफोन के ऐड को 100 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 10 लोग क्लिक कर रहे हैं, तो ये बहुत बेकार है, क्योंकि एक एक क्लिक पे तो आपका पैसा कटेगा, और क्लिक कितने आ रहे, 10 ही आ रहे सिर्फ, तो CTR आपका 10% हो गया, तो ये बहुत पैथेटिक है। आईफोन के केस में आपका CTR 20 अबव रहना चाहिए, अगर 1 लाख का प्रोडक्ट है। और अगर 1 करोड़ का प्रोडक्ट है, उसका उसके लिए अगर आपके ऐड पे CTR 5% भी आ रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि इतना याद रखो, 1 लाख के प्रोडक्ट को खरीदने वाली ऑडियंस बहुत है, लेकिन 1 करोड़ की प्रोडक्ट की ऑडियंस कम है, तो उनका CTR भी कम आएगा। लेकिन 1 करोड़ की ऑडियंस का CTR 5% आएगा तो ऐसा नहीं चलेगा, मतलब आपके ऐड में कुछ फॉल्ट है। अब फॉल्ट क्या है क्या नहीं है, जब हम ऐड पार्ट स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको एक एक चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। तो CTR यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। ओके, सेवेंथ है CPA। CPA का फुल फॉर्म है कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन पता है क्या है। अब इसको प्रैक्टिकल समझते हैं, डील्स का जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया था। मान लीजिए हमने 2,000 रुपये ऐड में लगाए, हमें 10 लीड आई थी, 10 इंक्वायरी आई थी। इसका जवाब हर्षिता बताएगी। हर्षिता, हमने 2,000 रुपये ऐड में लगाए थे, हमें 10 लीड मिली थी। अब 10 लीड में से मान के चलिए ये 10 लीड है ना MBA की है, और MBA का जो कोर्स है वो 2 लाख रुपए का। तो 10 इंक्वायरी में से ना 2 कोर्स क्लोज हो गए, मतलब 2 इंक्वायरी क्लोज हो गई सक्सेसफुली। तो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, 4 लाख जनरेट हुआ। तो आपने 2,000 रुपये लगा के 4 लाख रुपीज आपने जनरेट किया रेवेन्यू। तो एक एक एडमिशन लगाने के लिए आपको गूगल को कितना रुपया पे करना पड़ा। आपने एडमिशन कितने निकाले, 2। बजट कितने लगाया आपने ऐड में, ऐड का बजट 2,000 रुपये था। प्रैक्टिकल जो लीड का एग्जाम्पल था वही पकड़ेगा। 2,000 रुपये आपने लगाया, 10 लीड आपको आई, 10 लीड में से 2 लीड क्लोज हो गई।
1 लीड का वैल्यू 2 लाख रुपीज था, तो 2 लीड का वैल्यू हो गया 4 लाख रुपीज। तो 2,000 रुपया लगा के आपने 4 लाख रुपया आपने जनरेट किया। तो एक सेल लाने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट कितना लगा? 1,000। हर्षिता, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का सेल आ गया। तो आप क्या करोगे? ये 4 लाख किससे आया? 2,000 रुपये के एड स्पेंड से आया। तो इसका मतलब 2,000 रुपये में 10 लीड तो आई थी आपको, लेकिन 10 लीड क्लोज नहीं हुई। वो 2,000 रुपये में से सिर्फ 2 ही लीड क्लोज हुई। तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब एक सेल लाने के लिए आपको 1,000 रुपये लगा। 2,000 में दो सेल आई ना हर्षिता, तो दो सेल को आप एड बजट में डिवाइड कर दोगे, सिंपल। समझ रहे हो? आप 200 रुपये नहीं आएगा हर्षिता, क्योंकि बाकी के 8 लीड्स आपकी फेल हो गई ना, वो तो कन्वर्ट नहीं हुई ना। तो उनका भी कॉस्ट किस पे आ जाएगा? इस पे आ जाएगा, टोटल एड बजट पे आ जाएगा। कि टोटल भाई, अब आपकी 8 लीड को साइड में करो, ये टोटल 2,000 रुपये से ना 2 लीड क्लोज हो गई। तो ये 2,000 को डिवाइड कर दोगे आप, तो इसका मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन आपने 4 लाख रुपया कैसे जनरेट किया? गूगल को 2,000 रुपया दिया, तो 1,000 रुपया देने के बाद आपको एक्विजिशन आपका आ रहा है 2 लाख रुपया। कि 1,000 रुपया आपने दिया तब जाके आपका 2 लाख रुपया निकल रहा है। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? कॉस्ट पर एक्विजिशन। कितने कॉस्ट में आपने एक्वायर किया, कितने कॉस्ट में खरीदा? 1,000 रुपये में खरीदा। कितना? 2 लाख रुपए के एडमिशन को। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन हो? थोड़ा पॉज गया। देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। मोबाइल है आपके पास, मान के चलो साजिद के पास ऐसे 10 मोबाइल है। साजिद आपको एक एक मोबाइल है ना 5-5 हज़ार रुपये का दे रहा है। आपको पता है कि मार्केट वैल्यू उसका 20,000 रुपये, लेकिन साजिद 5,000 में दे रहा है, तो यार मैं ले लेता हूँ, आगे मैं किसी मोबाइल रिटेलर को मैं सेल कर दूंगा। तो आपने साजिद से ना 10 मोबाइल खरीद लिया 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से, तो कितना हो गया? 50,000 हो गया। आगे आप कितने में बेच रहे हो? 20,000। मान के चलो 20,000 तो मार्केट रेट है। आप रिटेलर को आपने मान के चलो आपने 15,000 में दे दिया, आप कितना हुआ? 1.5 लाख हुआ। मतलब 50,000 रुपये आपने साजिद को दिए, खरीदा मोबाइल आपने 10, और सामने ही जाके रिटेलर को आपने 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख हुआ। तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट आपका कैसे आया? वो 10 मोबाइल खरीदने से। तो आपने टोटल प्रॉफिट हुआ एक एक मोबाइल पे आपको 10-10 हज़ार रुपये। तो वो 10,000 रुपया जो आपको प्रॉफिट हुआ वो किसके बेस पे हुआ? साजिश से आपने जो 5-5 हज़ार रुपये में खरीदा था उससे। तो इसका मतलब आपको अब आपको इसमें सीपीए निकालना है। तो सीपीए कितना था आपका पता है क्या? सीपीए आपका 5,000 रुपया था। एक 10,000 रुपये को कमाने के लिए आपने पीछे 5,000 रुपया स्पेंड किया। तो एक 5,000 अगर साजिश से आप एक ही मोबाइल बेचते तो 10,000 रुपये ही कमा पाते, क्योंकि प्रॉफिट तो निकाल के हटाते ना वो अपना। बात समझ रहे हो? तो एक्विजिशन क्या था आपका? 5,000 रुपया था। वो 5,000 रुपया आपने मार्केट में लगाया, तभी आपने 10,000 रुपया कमाया। तो ऐसे 5,000 रुपया ना आपने 10 बार लगाए, 50,000। ये 50,000 लगाए, और ये जब आपने 10 मोबाइल एक साथ भेजे तो 1 लाख रुपया रेवेन्यू आया। तो इसका मतलब आपको 10-10 हज़ार रुपया जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? उसके पीछे 5-5 हज़ार रुपया स्पेंड करने के बाद आ रहा है। तो इसको 5,000 जो स्पेंड नहीं किया, ये 5,000 रुपया आपका एक्विजिशन था। कि 5,000 स्पेंड किया, लेकिन इतना पैसा स्पेंड करने के बाद मुझे 10,000 का एक्विजिशन रिटर्न आ रहा है। इसे कहते हैं सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। राइट? अब इसके बाद में आता है लास्ट और आखिरी, इसे कहते हैं ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब अभी एकदम एग्जांपल जो मैंने आपको दिया उससे समझो। आपने 50,000 रुपया लगाया जैक में, और उसके बाद में कितना रिटर्न निकाला उसने? 1.5 लाख रुपया निकाला। तो 50,000 लगाने के बाद रिटर्न कितना आया? कितना एक्स रिटर्न आया? 1x।
कैसे? रिटर्न तो देखो, रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब ये है कि आपने ऐड में लगा के कितना रिटर्न निकाला। तो अगर जैक ने 50,000 रुपया लगाया और जैक को 50,000 लगाने के बाद कितना आया, 1 लाख आया, तो इसका मतलब जैक को 50,000 हटाना है 1.5 लाख में से, तो बचा 1 लाख। तो 1 लाख कितना है, वो है 2x। उसी तरीके से 2,000 रुपया आपने लगाया और 4 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, तो अगर इसका एक्स निकालने जाएगी तो बहुत हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन देखो, ये बातें खाली कहने की है, जब आप प्रैक्टिकल ऐड रन करोगे तो इसके अंदर रिजल्ट बहुत डिफरेंट होते हैं। लेकिन मैं जिस तरीके से कैंपेन अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप वैसा कर रहे हो, तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ नहीं है, इससे अच्छा रिजल्ट है। मैंने अभी आपको ऐड दिखाया है, मेरे रियल एस्टेट का ऐड है वो। रियल एस्टेट के अंदर एक एक लीड ऐड जो है ना, एक लीड 4,000 से 5,000 रुपये की आती है, अगर प्रोडक्ट का टिकट साइज 1 करोड़ से ऊपर हो तो। लेकिन मेरे सिनेरियो में लीड कितने का आ रहा है, दिख रहा है ना आपको ये? 65 क्लिक्स के ऊपर मुझे 40 मतलब 45 रुपीज पर क्लिक आ रहा है, और मैंने फॉर्म्स 50 फॉर्म सबमिट हुए। कितने रुपए में टोटल? अगर मैं आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिखाऊंगा ना, कॉस्ट, खाली कॉस्ट, तो ये ऑलमोस्ट है ना 2.97 के, मतलब लगभग लगभग 3,500 रुपये में। इसमें टैक्स इंक्लूडिंग नहीं है, टैक्स एक्सक्लूड है। तो अगर मैं टैक्स ऐड करूंगा तो टोटल इस ऐड में 3,500 रुपये लगा के 50 इंक्वायरी जनरेट हुई थी। टिकट साइज कम था, 45 लाख रुपीज का। अब कौन सी लीड, कौन कौन से कीवर्ड पे आई है, ये अगर मैं आपको अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली कस्टमर क्या क्या सर्च किया तो मेरा ऐड दिखा, और मेरे ऐड पे उसने फॉर्म भरा। तो अभी उसको देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कीवर्ड्स। ये दिख रहा है, फ्लैट इन एरोली। फ्लैट इन एरोली कोई सर्च करा ना, तो देखो मुझे इंप्रेशन कितने हैं, 189। ये कीवर्ड पे मेरा ऐड 189 टाइम्स देखा गया, और मुझे क्लिक है 15। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मेरा 100 बार ऐड दिखा गया तो हमें 10 क्लिक है। तो देखो यहाँ पे 189 टाइम्स देखा गया तो मुझे 15 क्लिक है। ये रियलिटी है। तो इन दोनों के बीच में जो सीटीआर रेट है ना, देखो मेरा 7.94। ओके। अब मुझे इस कीवर्ड के ऊपर है ना 15 क्लिक आए, तो 15 क्लिक में से 10 लोगों ने फॉर्म भरा है। क्यों ऐसा हुआ पता है क्या? अब आपको लग रहा है ना थोड़ा सा ये कैसा, 15 लोगों ने क्लिक किए, 10 लोगों ने फॉर्म भर दिए। अभी आप लोग सुबह में कह रहे थे अभी आधे घंटे पहले कि 10 लोग फॉर्म भरेंगे, तो मेजोरिटी लोगों ने कहा कि 1 से 2 लोग फॉर्म भरेंगे, साजिद ने बोला एक भी नहीं भरेंगे। लेकिन यहाँ पे 15 लोग फॉर्म क्लिक कर रहे हैं और 10 लोग फॉर्म भर रहे हैं, क्यों ऐसा? तो इसमें सबसे बड़ा जो गेम है ना, वो कीवर्ड टाइप का है, जो मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ, कि कस्टमर कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं। मुझे आप बताना, मैं आप सबकी सोच जानना चाहता हूँ। आप एग्जाम्पल मान के चलिए, आप लोग का टीवाई हो गया, आपका हो गया अच्छी तरह एग्जाम्पल, टीवाई हो गया। टीवाई के बाद आप क्या करने वाले? अब आप लोग को अलग अलग आपका गोल पता है, तो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आप लोग एमबीए देखने वाले हो। तो अभी आप एमबीए कैसे सर्च करोगे? अगर आप कोई कॉलेज देख रहे हो तो गूगल पे क्या सर्च करोगे आप? मतलब एग्जैक्ट वर्ड आप गूगल पे क्या सर्च करोगे? ये, ओके। आप क्या सर्च करोगे सर? ओके। रिजन आप क्या सर्च करोगे? लिस्ट ऑफ कॉलेजेस इन नवी मुंबई। एमबीए ऐड नहीं करोगे कहीं पे भी? एमबीए करोगे? ओके। आप क्या करोगे हिमांशु? बेस्ट कॉलेजेस नियर बाय नवी मुंबई, एमबीए ऐड करोगे ना कहीं ना कहीं। साजिद, बेस्ट कॉलेजेस। सबके कीवर्ड अलग अलग थे ना, तुम्हारे अलग थे टाइप करने के टेक्निक, वेदांत तुम्हारे अलग थे, हिमांशु, साजिद, रैक, सबके अलग अलग थे ना। तो ये कीवर्ड जो सबके अलग अलग थे ना, मैं अपने कीवर्ड में ये कीवर्ड नहीं ऐड करता जैसा आप लोग कर रहे थे। क्योंकि ये क्या हो रहा है पता है क्या, ये सारे जो कीवर्ड आप टाइप कर रहे हो ये जनरल कीवर्ड है। कॉमन ऑडियंस ये कीवर्ड सर्च करेगी। अब मुझे कॉमन कीवर्ड पे मेरा ऐड दिखाना ही नहीं है, तो मैंने मेरे ऐड के अंदर वही चीजें किया। एक चोर पुलिस होता है ना, पुलिस जब तक पुलिस की सोचेगा मुझे चोर को पकड़ना है, तो वो चोर को नहीं पकड़ पाएगा।
लेकिन जब वो चोर की सोच से सोचेगा ना तो वो उसको बहुत आसानी से पकड़ देगा। तो ये भी वही गेम है। आप है ना समुंदर में हो, आपको मछली पकड़नी है, लेकिन उस मछली को कौन सा चारा पसंद है आपको वो डालना पड़ेगा। तो उसी तरीके से मेरा ऑडियंस क्या सर्च करेगा, जो एकदम एग्जैक्ट सर्च करे और उसे मेरा ऐड दिखे, वो मुझे फॉर्म भर के देगा। तो मेरे कीवर्ड के अंदर क्या होता है कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ MBA एडमिशन 2027, 26 to 27, क्योंकि जो अभी करंट ईयर में देख रहा है मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो मेरा ऐड दिखेगा, और ऐसा सर्च करने वाले कम हो गए लेकिन क्वालिटी होगी। अब ये कीवर्ड रैंडम है, ये कीवर्ड तो भाई कोई 2024 में भी सर्च किया था। समझ रहे हो, बोलने का लॉजिक समझ रहे हो, लेकिन मेरे कीवर्ड में वैसा नहीं रहेगा। मैं जैसा कीवर्ड सर्च करता हूँ, जैसे कैंपेन में यूज करता हूँ, मैं भी आपको वैसे ही सिखाऊंगा। तो अभी देखो यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर देखो, ये 11 क्लिक्स है, कितने पे, 164 इंप्रेशन पे 11 क्लिक है, और उसमें फॉर्म भरे गए 9। मतलब सिर्फ 2 लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, बाकी पूरे 9 लोगों ने फॉर्म भरा। सोचने वाली बात है। उसके बाद में यहाँ पे 137 इंप्रेशन, 10 क्लिक, 7 फॉर्म। बताओ, 3 लोगों ने फॉर्म नहीं भरा लेकिन 7 लोगों ने भरा। फिर यहाँ पे 8 में से 5 लोगों ने भरा, 4 में से आउट ऑफ 4, 4 लोगों ने सर्च किया, 4 लोगों ने। क्यों, कौन सी कीवर्ड पे, ये कीवर्ड पे 1 BHK इन एरोवी। अच्छा, ये 8 लोगों ने क्लिक किया, 5 लोगों ने फॉर्म भरा, यहाँ पे 1 BHK इन एरोवी। अब इन दोनों कीवर्ड के अंदर थोड़ा सा देख रहे हो, सिंबल ऐड हो रहा है कीवर्ड के स्टार्ट में और कीवर्ड के एंड में। ये सिंबल का भी थोड़ा सा गेम है, इसे कहते हैं कीवर्ड मैच टाइप। ये कल होने वाला है, बट मैं आपको ये इसके लिए ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले जो 50 इंक्वायरी आई है वो कौन कौन से सर्च करने के बाद आई है। उसका डेफिनेशन ये मैट्रिक्स है जिसको आपको समझा रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले हम लोग वापस से हमारे पॉइंट पे आते हैं। ये 8 के आठों मैट्रिक्स आपको समझ में आई। PPC, CPC, CPV, CPM, CPL, CTR और CPA और ROAS। ये 8 मैट्रिक्स सबसे पहले आपको बाय हार्ट करना है एकदम। आपको ये 8 मैट्रिक्स बाय हार्ट हो गई ना तो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, गूगल एड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवरलोडिंग हो गया है, ओवरलोड ऐसा लग रहा है कि हो गया है, तो मुझे बताना, मैं स्टॉप करूँ। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, गूगल एड्स में टोटल कैंपेन टाइप्स कितने होते हैं। जैसे मेटा में आपने जब ऐड रन करना स्टार्ट किया था तो मेटा में कोई कैंपेन टाइप नहीं था। आपने डायरेक्ट ऐड मैनेजर पे गए, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया और कैंपेन बनाना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे कुछ कैंपेन टाइप्स है। कैंपेन टाइप्स अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक कैंपेन टाइप होता है सर्च एड। एक कैंपेन टाइप क्या है, सर्च एड है। सर्च एड मतलब क्या, जो अभी हम लोग सर्च कर रहे थे ना, देखो ये वाला, ये जो आप सर्च कर रहे थे ना, इसे कहते हैं सर्च एड। और एक होता है दूसरा शॉपिंग एड। अब शॉपिंग एड कैसा होता है, शॉपिंग एड ऐसा होता है, एग्जांपल मान के चलिए, अगर आपने यहाँ पे सर्च किया iPhone 17 Pro Max, अभी आपने सर्च किया। ये सर्च करने के बाद आपको देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो है ना, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इमेज भी दिख रही है, प्रोडक्ट का नाम भी दिख रहा है, प्राइस भी दिख रहा है। और अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाओगे परचेज करने के लिए। तो ऐसे टाइप के ऐड को क्या कहते हैं, शॉपिंग ऐड कहते हैं। पहला वाला जो है सर्च ऐड है, दूसरा वाला जो है शॉपिंग ऐड है। याद रखना ये दोनों सर्च में आते हैं। कस्टमर कोई सर्च करेगा तो ही ऐड दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। राइट। इसके बाद में तीसरा है YT वीडियो ऐड, यूट्यूब वीडियो ऐड। तो ये भी कैंपेन टाइप है कि आपको सर्च ऐड रन करना है, वीडियो ऐड रन करना है, और फोर्थ है डिस्प्ले इमेज एड्स।
ये चार ही टाइप है इसके अंदर। तो गूगल के अंदर में कितने टाइप है? चार टाइप। आपको सर्च ऐड रन करना है, सर्च में शॉपिंग ऐड रन करना है, या यूट्यूब पे वीडियो ऐड रन करना है, या डिस्प्ले इमेज ऐड रन करना है। तो कैंपेन टाइप इसमें चार है। ज़्यादा समझ में आ रहा है? इसके बाद में गूगल एड मार्केटिंग टाइप्स। गूगल एड्स के अंदर सबसे पहले गूगल ने दो पार्ट को डिफाइन कर दिया है। एक होता है पुल मार्केटिंग, एक होता है पुश मार्केटिंग। अब ये मैं जैसे ही लिखूंगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पुल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, पुश का मतलब क्या होता है? आप मॉल गए हो, डीमार्ट गए हो, डोर पे देखते हो पुल एंड पुश लिखा होता है। तो अगर आप पुश कर रहे हो तो क्या हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे ये मैट्रिक्स अलग होती है। कहीं कहीं पे आपको अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? पुल करना पड़ता है, तो अंदर जाते हो। और अंदर से बाहर निकलने के लिए पुश करना पड़ता है, तो आप बाहर निकलते हो। कहीं कहीं पे ये अपोजिट भी होता है। डिपेंड करता है कि उनका कैसा मतलब उनका लोकेशन कैसा है। दरवाज़ा बाहर खुलना चाहिए, अंदर खुलना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है उनके अंदर के मतलब स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पुश से मतलब क्या लग रहा है आपको? पुश, पुश मतलब आपको पुश किया जा रहा है ना। पुश किया जा रहा है मतलब जबरदस्ती आपको बार बार पुश किया जा रहा है कि यही करो यही करो। तो पुश का मतलब क्या होता है ना, पुश का मतलब आप चाहते नहीं हो। आप ऐड देखना, कोई भी ऐड देखना चाहता है? ऐड देखना कोई नहीं चाहता। लेकिन आपको अगर जानबूझ के ऐड दिखाया जा रहा है तो उसे कहते हैं गूगल ऐड के अंदर पुश मार्केटिंग। और पुश मार्केटिंग में अंदर क्या आता है? वीडियो आता है और डिस्प्ले आता है। वीडियो डिस्प्ले अगर आ रहा है तो समझ जाना इमेज। पुश मार्केटिंग में मतलब कौन सा ऐड आते हैं? जो ऊपर आपने सर्च ऐड देखा ना, ये यूट्यूब का वीडियो ऐड हो गया और डिस्प्ले ऐड हो गया, ये दोनों क्या होते हैं? ये हम नहीं चाहते। यूट्यूब पे कोई वीडियो आता है, आप चाहते हो देखने के लिए, आपको जानबूझ के दिखाया जाता है ना, तो ये हो जाती है गूगल की पुश मार्केटिंग। डिस्प्ले ऐड जो आ रहा है, कभी कभी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको इमेजेस के बहुत सारे ऐड दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। वो आपने चाहा था आपको दिखने का? आपने चाहा था क्या? नहीं, गूगल दिखा रहा है आपको। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वो है पुल मार्केटिंग, सॉरी पुश मार्केटिंग। यहाँ पे आपको जो जोर जबरदस्ती से ऐड दिखाया जा रहा है गूगल में उसे कहते हैं पुश मार्केटिंग। और गूगल में पुल मार्केटिंग उसे कहा जाता है जो कस्टमर सामने से आके कुछ सर्च करता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। जो कस्टमर, एक एग्जांपल, आप डीमार्ट जा रहे हो, डीमार्ट जा रहे हो मतलब आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तभी जा रहे हो लेने के लिए। नहीं तो कभी कभी कोई आपकी सोसाइटी में या फिर आपकी कोई बिल्डिंग में आता है, जोर जोर से आवाज लगाता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो वो क्या है, जो जोर जोर से आवाज लगा रहा है वो पुश कर रहा है आपको। लेकिन अगर आपको उसकी जरूरत होगी तो नीचे भी नहीं, आप डीमार्ट तक चले जाओगे लेने के लिए जब जरूरत होगी तो। और जब जरूरत नहीं होगी तो वो नीचे आके खड़ा रहेगा और आपको चिल्ला चिल्ला के भी बोलेगा तो आप नहीं लेने वाले। तो ये दो डिफरेंट है। तो ये पुश में, पुल मार्केटिंग में क्या आता है? सर्च ऐड आता है और शॉपिंग आता है। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी जहाँ तक हम लोगों ने किया है, गूगल एड्स मार्केटिंग टाइप, गूगल एड्स कैंपेन टाइप, गूगल एड्स टर्मिनोलॉजी मतलब मैट्रिक्स, और गूगल एड्स। ओके, अभी स्टार्टिंग से बताओ मुझे, गूगल एड्स के फोर डिफरेंट नेम्स क्या है? अभी सब सामने लिखा भी, अभी पढ़ाया भी, तो एकदम आप लोग पाँच छह लोग ही, तो इतना डरिए मत, बताइए फटाफट। क्या है हर्षिता? गूगल एड्स के चार नाम।
पीपीसी मतलब पेपर क्लिक। पीपीसी ज़्यादातर कौन से टाइप के क्लाइंट आपको कहते हैं कि मुझे पीपीसी ऐड रन करना है? रियल एस्टेट, ओके। और इसके बाद में एडवर्ड्स, फॉरेनर टाइप्स के जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपको कहेंगे कि हमें एडवर्ड्स ऐड रन करना है, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं। और एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, जो गूगल एक सर्च इंजन है, तो एसईएम इसके लिए यहाँ पे अगर कोई कहता है कि मुझे एसईएम ऐड रन करना है, तो इंडिया में एसईएम जो है वो गूगल सबसे टॉप है। लेकिन अगर ऐसा यूरोप कंट्री देखोगे तो वहाँ गूगल नहीं है। यूरोप कंट्री में माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, तो वहाँ पे बिंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और एशिया कंट्री के अंदर ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस का जो सर्च इंजन है वो गूगल है। ओके, बाकी आपको पता है कि चाइना, साउथ कोरिया, ये सब देशों में ये इंजन नहीं चलते, वहाँ पे उनके खुद के प्राइवेट सर्वर इंजन होते हैं। ओके, उसके बाद में फाइनली इसका नाम अभी गूगल एड्स रख दिया है। उसके बाद में गूगल एड्स टर्मिनोलॉजी मैट्रिक्स। गूगल एड्स के टोटल मैट्रिक्स सीखते हैं, टोटल 8 है। पहला कौन सा है हर्षिता? पेपर क्लिक का मतलब क्या है? ओके, वेबसाइट पे नहीं, ऐड पे। हाँ, ऐड पे अगर मैं कोई क्लिक करूँ तो ही पैसे कटेंगे, जैक। उसके बाद में सीपीसी, टोटल कॉस्ट डिडक्ट होगा, सही है। सीपीसी का मतलब क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। अब इसको डिफाइन करना है आपको, तो कैसे करेंगे? हाँ, पर क्लिक पे कितना पैसा कट रहा है वो आपको एग्जैक्ट कॉस्ट इसमें पता चलेगा, सीपीसी में पता चलेगा। यही बोल रहे थे आपके? पर क्लिक पे कितना चार्ज कटेगा वो हमें सीपीसी में पता चलेगा, इतना बस। उसके बाद में सीपीवी, साजिद, कॉस्ट पर व्यू, मतलब एक यूजर ने अगर आपका वीडियो ऐड देखा तो उसके लिए गूगल आपको कितना चार्ज करे वो आपको सीपीवी में पता चलेगा। ओके, वेदांत सीपीएम। हाँ, ओके। अगर आपका डिस्प्ले ऐड 1000 लोगों ने देखा तो गूगल अब आपको कितना चार्ज करेगा, तो वो आपको पता चलेगा सीपीएम। कॉस्ट पर मैं सिर्फ इमेज के लिए, मैं आपको यहाँ पे ना आगे लिख भी दूंगा। ये जो है ना, ये पॉइंट सिर्फ सर्च के लिए है। ये दोनों पॉइंट जो है वो सर्च के लिए है। और सीपीवी जो है ये सर्च के लिए नहीं है, किसके लिए? वीडियो के लिए। और 1000 इम्प्रेशन जो है ये किसके लिए है? ये इमेज के लिए। राइट। अब इसके बाद में जो सीपीएल आ रहा है, सीटीआर आ रहा है, एक्विजिशन आ रहा है और रिटर्न एड्स जो आ रहा है, ये चारों में काम आता है। ऊपर जो है ना वो सर्च में भी काम आता है, सर्च में भी सीटीआर निकलता है, यूट्यूब वीडियो में भी सीटीआर निकलेगा, और डिस्प्ले ऐड के अंदर भी सीटीआर निकलेगा। सीपीएल जो है वो भी तीनों में निकलेगा ऊपर, समझ रहे हो? ओके। अब उसके बाद में गूगल एड्स कैंपेन टैब। गूगल एड्स कैंपेन टैब कितने? 4 है। पहला कौन सा है हिमांशु? दूसरा? कौन सा है? हाँ हाँ, बराबर। 4 ही, इसके अलावा कोई टेंशन मत लो। एक यूट्यूब पे दिखता है, एक डिस्प्ले इमेज ऐड दिखता है, और 2 सर्च में दिखता है। सर्च में एक सर्च होता है और एक शॉपिंग होता है, राइट। उसके बाद में गूगल एड्स मार्केटिंग टैब कितनी है, राइट?
पुल और पुश, पुल में क्या आता है, पुश में क्या आता है? बराबर। सर्च में डिस्प्ले, पुश में और डिस्प्ले और वीडियो इमेज में, बराबर। तो देखो दोनों में डिफरेंट डिफाइंड हो रहा है आपको। ये चीज़ को खाली आप थोड़ा अच्छे से याद रखोगे ना, तो आगे जो भी हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओवरलोड हो रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, कंटिन्यू करें, पीछे की चीज़ भूलोगी तो नहीं? एक काम करो, सबसे पहले ये नोट्स आप लिख के लो, बुक पेन नहीं तो मोबाइल में लिख के लो, टाइपिंग सबकी अच्छी होगी। नीचे का भी है गूगल एड्स मार्केटिंग। हम्म। फुल मार्केटिंग के अंदर है ना, जो मैंने इंटरेस्ट लिखा था वो हटा के कीवर्ड बेस लिखना। यहाँ पे जो नहीं हमने लिखा ना, फुल मार्केटिंग में क्या आता है, सर्च एड शॉपिंग ऐड आता है, लेकिन किसके बेस पे? इंटरेस्ट के बेस पे नहीं, आपके कीवर्ड के बेस पे, क्या आप सर्च करते हो।
काम करिए, बाद में लिख लो फिर, अपना टाइम इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता चला लिखते लिखते टाइम हो जाएगा। कल खाली एक दिन और बुक पेन लगेगा, लेकिन कल जब आप आएंगे तो आप आने से पहले इसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि आप जब लिखोगे ना तो लिखने से चीज़ें याद हो जाती है। देखो बहुत कम लोग होते हैं जो खाली देख के समझ जाते हैं और उन्हें बायाड हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, सिर्फ ज़्यादा लोग नहीं होते। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गूगल एड्स ऑब्जेक्टिव। गूगल एड्स के अंदर भी ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर आप जब गूगल पे ऐड रन करने जाओगे तो यहाँ पे कौन कौन से गोल है, आप कैंपेन गूगल पे क्यों रन करना चाहते हो। तो सबसे पहला, आप कैंपेन रन करना चाहते हो ब्रांड अवेयरनेस के लिए, सेम वैसी जो हमने मेटा एड्स में देखा था। आप कैंपेन ब्रांड अवेयरनेस के लिए रन करना चाहते हो, या आप कैंपेन वेबसाइट विजिट के लिए। वेबसाइट विजिट का मतलब क्या हो जाता है, ट्रैफिक, ट्रैफिक ऐड आप रन करना है। उसके बाद में तीसरा है, क्या आप कैंपेन ऐप प्रमोशन के लिए करना चाहते हो, एप्लीकेशन को प्रमोट करना चाहते हो। फोर्थ है, क्या आप कैंपेन लीड जनरेशन के लिए करना चाहते हो। उसके बाद में फिफ्थ है, क्या आप कैंपेन सेल्स के लिए रन करना चाहते हो। सेल्स मतलब हो जाता है शॉपिंग। और सिक्स्थ हो जाता है, क्या आप कैंपेन लोकल स्टोर विजिट के लिए रन करना चाहते हो। अब लोकल स्टोर विजिट की बात यहाँ पे आ जा रही है, एक नया ऑब्जेक्टिव आ गया है यहाँ पे। तो लोकल स्टोर विजिट का मतलब क्या होता है पता है क्या, आप कभी गूगल पे सर्च करते हो बेस्ट हेयर सैलून नियर मी, बेस्ट क्लोथिंग शॉप नियर मी, या बेस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शॉप नियर मी, बेस्ट पेट क्लिनिक डॉक्टर नियर मी। आप जब भी ऐसा सर्च करते हो तो टॉप पे गूगल की प्रोफाइल दिखना स्टार्ट होती है, जिसे हम पहले कहते थे गूगल माई बिजनेस। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा रहा हूँ। पेट क्लिनिक नियर मी करमबोली पनवेल। तो देखो यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है, गॉड ग्रास पेड एनिमल, कंतक पेड, डॉक्टर पेड। तो ये बिजनेस जो है सबसे टॉप पे, जो सब अपने रिव्यू के बेस पे टॉप कर रहे हैं। मोर प्लेसेस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आया स्पॉन्सर्ड, क्या है, पेट पैराडाइज मल्टी स्पेशलिस्ट। तो ये टॉप पे कैसे आया, ये तो था ही नहीं ना। ये टॉप पे कैसे आया, ताकि लोग है ना जब कोई ऐसा सर्च करेगा तो इनका दिखेगा गूगल पे, और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल मिलेगा, तो कॉल आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा विजिट भी आएगा। तो अगर आपको गूगल पे किसी लोकल क्लिनिक या लोकल शोरूम या लोकल शॉप को आपको गूगल के टॉप पे दिखाना है जिससे स्टोर की विजिट बढ़े, तो उसके लिए आपको कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ेगा लोकल स्टोर विजिट। ठीक है। उसके बाद में लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है उसे कहते हैं गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव। गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपके ऊपर कुछ भी गोल नहीं है, ना आपको ट्रैफिक करना है, ना ब्रांड अवेयरनेस, ना ऐप प्रमोशन, ना लीड, ना सेल्स, ना लोकल स्टोर। आपका गोल कुछ अलग ही है जो गूगल भी डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो अगर आपका गोल गूगल के ऊपर वाले 6 ऑब्जेक्टिव में नहीं है तो आप लास्ट वाला ऑप्शन लेके आपका जो भी गोल है आप कैंपेन रन कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर गूगल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गूगल नॉट रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ इस कैंपेन में गूगल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि भाई ये इसमें ना कोई गोल है ना कुछ है। मैं इसकी जिम्मेदारी या इसकी जवाबदारी नहीं लूंगा कि अब आपका कैंपेन कैसा चलेगा। अगर आप ब्रांड अवेयरनेस लोगे तो गूगल इसमें कमिटमेंट देगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको दूंगा रीच। अगर आप ट्रैफिक ऐड रन करोगे तो मैं आपको दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट ट्रैफिक। अगर आप ऐप प्रमोशन लोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या दूंगा, आपको डाउनलोड दूंगा कि मेरे ऐड के ज़रिए कितने लोगों ने डाउनलोड किया। अगर आप लीड लोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको इंक्वायरी दूंगा।
अगर आप सेल लोगे तो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दूंगा, सेल दूंगा। और अगर आप स्टोर विजिट दोगे तो मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोकल विजिट दूंगा। लेकिन अगर आप गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे तो मैं इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। तो गूगल एड्स के जो है ना ये ऑब्जेक्टिव है, जो आपको 7 ऑब्जेक्टिव याद रखने हैं। अब इसके आगे से जो स्टार्ट होने वाला है, कल आपका जो लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो होगा गूगल कीवर्ड्स, गूगल कीवर्ड टैब्स। गूगल कीवर्ड टैब्स अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा तो मुझे इसको एक्सप्लेन करने के लिए आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा लग सकता है। और अगर ये मैंने आज बता दिया तो ऊपर आपने जो भी सीखा वो सब बाउंस चला जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और उसके बाद में फिर ये है कि गूगल एड्स रैंकिंग फैक्टर। अभी हम लोगों ने सर्च किया था बेस्ट एमबीए कॉलेज इन नवी मुंबई, तो सबसे पहले आईटीएम का ऐड दिख रहा था, उसके बाद में सीवीबीआईएसएम का दिख रहा था, उसके बाद में नीचे का थर्ड डीवाई पाटिल, फोर्थ भी डीवाई पाटिल। लेकिन आपको क्या लगता है कि नवी मुंबई में एमबीए के लिए डीवाई पाटिल अच्छी कॉलेज नहीं है? क्या है? नहीं है? मुझे आइडिया नहीं है। तो गूगल ने कैसे डिसाइड किया कि आईटीएम दिखना चाहिए टॉप पे? कैसे डिसाइड किया? रिव्यू? नहीं। पैसे? तो गूगल पार्शलिटी नहीं करेगा। गूगल ऐसा नहीं करेगा कि जो बच्चा टॉपर है उसको पहली बेंच पे बिठाएगा। तो गूगल के जो रैंकिंग फैक्टर है वो 4 डिफरेंट टैब्स है इसके रैंकिंग फैक्टर के। तो गूगल का जो कीवर्ड टैब्स है वो, और गूगल एड्स की जो रैंकिंग फैक्टर है वो, और कीवर्ड रिसर्च, ये तीनों टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे। और आज हम लोगों ने जो भी टॉपिक कवर किए इसका लेक्चर तो रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन मैं आपको दोनों लेक्चर देता हूँ, ये लेक्चर, ये भी देता हूँ, और जो 2 लेक्चर है जिसको मैं अच्छे से बोर्ड पे एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, अगर वो लेक्चर भी मैं आपको भेज दूंगा, आपको जो अच्छा लगेगा वो देखना। अच्छा एक बात और, कल आपका ये लेक्चर खत्म होने के, अच्छा कल लेक्चर नहीं है, परसों है, तो आप अपने ग्रुप में सबको इन्फॉर्म कर देना। कल का लेक्चर हम लोग परसों मतलब फ्राइडे को हम लोग कंडक्ट करेंगे। फ्राइडे की एक्स्ट्रा क्लास होगी, एक्स्ट्रा। ठीक है, स्टॉप करता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर हम लोग मिलते हैं परसों। लेकिन यहाँ तक आप याद रखो